हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके आगे प्रस्तुत करना चाहता हूं और वो बात बड़ा ध्यान से सुनिए। सर, कलकत्ता में भी 9 बज रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी 9 बज रहे हैं और कच्छ में भी 9 बज रहे हैं। बिल्कुल सर, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत बड़ा दिक्कत है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ठीक कच्छ के ऊपर कराची की टाइम देखोगे तो वहां पे आपके 8:30 बज रहे होंगे, यानी आधा घंटे का गैप है। किंतु हमारे अरुणाचल प्रदेश से कच्छ के बीच में हम बोल रहे हैं कोई गैप नहीं है। ऐसा क्या संभव है? बिल्कुल नहीं। हमारे पूरे इंडिया के सारे लॉन्गिट्यूड्स की अगर आप बात करें तो हमारा इंडिया फैला हुआ है 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक, क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं और इस वजह से हमारे लॉन्गिट्यूड्स के लाइंस इसके बीच में लाई करते हैं। अब अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे, इट कम्स टू 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद शहर से क्रॉस करता है। और यह पर्टिकुलर बात स्टैब्लिश किया गया था 1905 में, और उसके बाद से आफ्टर आजादी भी यही पर्टिकुलर टाइम को हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। उससे पहले सिंस चेन्नई बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट देश हुआ करता था ब्रिटिश रूल से पहले और ब्रिटिश रूल के दौरान, तो चेन्नई टाइम को माना जाता था। बट उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता भी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया था, तो ये दो को भी लेके काफी ज्यादा लोगों ने टाइम जोन्स चेंज किए। बट उसके बाद 1905 में एक स्टैंडर्ड नियम आया और वो टाइम क्लॉक टाइम ऑफ योर इलाहाबाद शहर, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना है। तो प्रयागराज के मिर्जापुर शहर के टाइम लाइन जोन को ही हम अपने इंडिया के पूरे टाइम जोन से मैच कर लेते हैं, ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन्स ना हो जब भी हम फोन्स में बात करें, हमारे मीटिंग्स हो, इवन ट्रेन के टाइमिंग्स, फ्लाइट के टाइमिंग्स, और तो और इसके कारण कितनी कंसिस्टेंसी रहेगी पूरे देश में। बट इसके कुछ नुकसान, और वो ये है क्योंकि ड्यू टू सम ऑड टाइमिंग्स, एब्सर्ड पोजीशंस पे, लाइक कच्छ से लेके अगर आपको मैं अगेन अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो इस पूरे टाइम पीरियड में आपका जो गैप वो आता है 2 घंटे का, क्योंकि हर एक 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में रफली 4 मिनट है। तो आप अगर 68 से 97 का आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके टोटल 2 घंटे का गैप है। तो इस वजह से कई बार एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे सिंस सुबह जल्दी हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में और कच्छ में लेट, तो टाइमिंग सेम होने की वजह से हमारे ऑफिसेस, हमारे स्कूल्स उसी समय खुलते हैं और उसी समय पर, और इस वजह से एनर्जी कंजम्पशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक्सट्रीम पॉइंट्स में। बट इस कंफ्यूजन के कारण, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण अगर हम इस चीज को सॉल्व करने गए तो और n नंबर ऑफ कंफ्यूजन्स डिराइव हो जाएंगे। इसलिए पहले सोचा जा रहा था इंडिया के 2 टाइम जोन हो, बट उस चक्कर में नॉर्थ ईस्ट के टाइम जोन के जितने ट्रेन जाते हुए होंगे हमारे पूरे कैलकुलेशंस को बिगाड़ देंगे और काफी प्रॉब्लम्स होंगे। तो दैट्स व्हाई वी फॉलो ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम, और होप ये ज्ञान की बात आपको बहुत अच्छी लगा हो और आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चला हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाय बाय।